AMD ने अपने नए 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स लॉन्च कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इन्हीं Ryzen डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के बारे में और आपको बताने वाला हूं क्या कुछ खास फीचर्स हैं इन प्रोसेसर्स के अंदर और इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और क्या नए चेंजेस किए हैं AMD ने अपने आर्किटेक्चर में और कितनी परफॉर्मेंस इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी 3000 सीरीज के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इन सभी प्रोसेसर्स की जो TDP है वो बिल्कुल सेम है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में। जितनी आपको प्रीवियस जनरेशन वाले यानी कि 3000 सीरीज वाले CPUs में देखने को मिलती थी उतनी ही TDP आपको 5000 सीरीज वाले CPUs में देखने को मिलने वाली है। मतलब कि ये सारे प्रोसेसर 105 वॉट TDP वाले होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेसर है इस लिस्ट में वो है Ryzen 5 5600X, जिसके अंदर आपको एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है और इसकी TDP 65 वॉट है और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.6 गीगाहर्ट्ज और इसके अंदर आपको 32 MB कैश देखने को मिलता है। ये तो मिड रेंज वाला प्रोसेसर था और जो हाई एंड वाले प्रोसेसर्स हैं वो है Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X और Ryzen 9 5950X, जिसमें आपको जो TDP देखने को मिलती है वो बिल्कुल सेम देखने को मिलती है प्रीवियस जनरेशन में यानी कि 3000 सीरीज में जो आपको TDP मिलती थी। और जो अगला प्रोसेसर है वो है Ryzen 7 5800X, जिसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है और इसकी TDP है 105 वॉट और इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 4.7 गीगाहर्ट्ज और इसमें भी आपको 32 MB कैश देखने को मिलता है। और इससे अगला जो प्रोसेसर है जो कि एक हाई एंड प्रोसेसर है वो है 5900X और जिसके अंदर आपको 12 कोर और 24 थ्रेड्स देखने को मिलती हैं। लेकिन इसकी जो TDP है वो भी सिमिलर है 105 वॉट, यानी कि आपको जो पावर रिक्वायरमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं इन तीनों प्रोसेसर्स में। इन तीनों प्रोसेसर्स की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है और इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि बूस्ट स्पीड है वो है 4.8 गीगाहर्ट्ज और इसमें भी आपको देखने को मिलती है 32 MB कैश। जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर है इस रेंज में वो है Ryzen 9 5950X, जिसमें आपको एक 16 कोर 32 थ्रेड वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसकी भी जो TDP है वो 105 वॉट ही है, यानी कि आपको TDP में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले हैं किसी भी प्रोसेसर में। यहाँ तक कि जो प्रीवियस जनरेशन वाले प्रोसेसर थे यानी कि 3000 सीरीज वाले उनके अंदर भी आपको 105 वॉट TDP वाले सारे प्रोसेसर मिलते थे। मतलब कि जो एफिशिएंसी है वो वही है और लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है इन प्रोसेसर्स में। और इस प्रोसेसर की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो है 4.9 गीगाहर्ट्ज और इन सभी प्रोसेसर्स को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं अगर आप एक सही थर्मल सॉल्यूशंस का यूज़ करें तो। ये सारे प्रोसेसर्स अनलॉक्ड प्रोसेसर्स हैं लेकिन इनके अंदर आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, तो इन प्रोसेसर्स को यूज़ करते टाइम आपको कोई एक्सटर्नल GPU यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स चाहिए आपको अगर आप इन CPUs को यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको 3000 सीरीज के कंपैरिजन में इन प्रोसेसर्स को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि ये ज़्यादा फास्ट हैं, ये नए आर्किटेक्चर पे काम करते हैं और जो इनकी बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो भी 3000 सीरीज से ज़्यादा है और इनका जो TDP है वो सिमिलर है। तो एक बेटर परफॉर्मेंस तो है लेकिन इनके प्राइस भी ज़्यादा हैं। लेकिन जो मेजर चेंज है इन प्रोसेसर्स में वो है कैश का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो CPU के पास अपनी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, वो पहले जितने भी प्रोसेसर्स थे उनके अंदर डिवाइडेड होती थी। मान लीजिए अगर आपके पास कोई 4 कोर का प्रोसेसर है और उसके अंदर आपको 16 MB कैश मेमोरी देखने को मिलती है तो वो कैश मेमोरी चारों कोर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते थे। मतलब कि जो कैश है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी और 2 कोर एक टाइम पे उस एक पार्ट को यूज करते थे। मतलब कि आपके पास अगर 4 कोर हैं और आपके पास 16 MB कैश है तो जो आपके कोर हैं वो 2-2 के पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे और जो एक स्लॉट है उसके अंदर आप 8 MB कैश यूज कर सकते थे और दूसरा स्लॉट है उसके अंदर भी आप 8 MB कैश यूज कर सकते थे। तो मतलब एक कोर आपका 16 MB कैश को यूज नहीं कर सकता था। तो ये आर्किटेक्चर चेंज किया है AMD ने और अब जो नया आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको सभी प्रोसेसर्स के अंदर 32 MB कैश देखने को मिलती है। तो हर एक कोर जो है आपके CPU का वो पूरी की पूरी कैश मेमोरी को यूज कर सकता है, जिसका मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये सारे प्रोसेसर्स गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर्स हैं क्योंकि ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। मतलब कि जो डेटा ट्रांसफर स्पीड्स हैं वो काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलने वाली हैं आपको।
जनरेशन 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि Ryzen 3000 में भी आपको 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे सीपीयूज देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जो सीपीयूज हैं वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके अंदर जो कैश मेमोरी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अब सिंगल कर दिया गया है। मतलब कि कोई डिवाइडेड कैश मेमोरी नहीं है कि आधी मेमोरी इन दोनों कोर्स को अलॉट कर दी गई है और आधी मेमोरी इन दोनों कोर्स को अलॉट कर दी गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पूरी जो कैश मेमोरी है वो एक सिंगल यूनिट है और जितने भी कोर्स आपके प्रोसेसर के अंदर है वो सभी उस मेमोरी को यूज कर सकते हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो Ryzen 5 का प्राइस है $299, जो कि एक बजट रेंज है। और अगर हम हाई रेंज की बात करें, Ryzen 7 $449 और Ryzen 9 5900X $549 और Ryzen 9 5950X $799, जो कि एक हाई एंड प्रोसेसर है। आपको इसके अंदर मल्टीटास्किंग बहुत ही सीमलेस देखने को मिलेगी। अगर आप स्ट्रीमिंग और गेमिंग एक साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट प्रोसेसर्स नहीं रहने वाले हैं। और चीज़ें आपको 5 नवंबर को पता चलेंगी, क्योंकि ये प्रोसेसर्स 5 नवंबर को लॉन्च होने वाले हैं। तो उसके बाद जितने भी बेंचमार्क्स आते हैं या फिर जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाले हैं उनके हिसाब से आपको इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलने वाला है। तो अगर आप नए प्रोसेसर्स को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कोई सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, Ryzen बेस्ड सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं या फिर गेमिंग स्ट्रीमिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं और कंटेंट क्रिएशन सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि इंटेल की नई लाइनअप भी लॉन्च होने वाली है और AMD ने अपनी लाइनअप लॉन्च कर दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व्ड और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। आप जितने भी पैसे खर्च करने वाले हैं उसके हिसाब से जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और टेक्नोलॉजी के बारे में और चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।